स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जैन एनर्जी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत निर्देशिका के क्वेश्चन आंसर, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी आज आपको गद्यांश, पद्यांश और उसके क्वेश्चन आंसर। ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये 2020 यानी कि प्रीवियस ईयर्स के 2020 के पेपर में आए थे, वही मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। और इसमें मैं सामान्य हिंदी और लिटरेचर हिंदी दोनों के ही क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट। तो आइए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। तो आइए पढ़ लेते हैं। पहला गद्यांश जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, ये है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण अष्ट सुनिष्टम। स्टूडेंट, ये जो गद्यांश है ये लिया गया है संस्कृत भाषाएं महत्वम से, और ये लेसन मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए पढ़ाऊँगी, एक एक वर्ड की हिंदी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको ये लेसन पूरा अच्छे से समझाया है। और अगर आपको वहाँ से मेरी वीडियो को देखिए, उसमें एक एक यानी कि लेटर की मैंने वीडियो, एक एक शब्द की मैंने अर्थ को आपको समझाया है, तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखना। और मैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो सरस है, व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है, यानी कि एकदम मधुर है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, यानी कि इसके जो गद्यांश और पद्य हैं, गद्य पद्य हैं, वो भाव को अच्छा बनाने के लिए, आदित्य मतलब होता है अनोखा है, श्रुति मीन्स होता है स्टूडेंट सुनने योग्य है, इतना मधुर है कि उसके जो संस्कृत भाषा के जो गद्य पद्य हैं वो ललित से भरे हैं, यानी कि सुंदरता से भरे हैं, मधुरता से भरे हुए हैं और भावों को बताने वाले हैं और अनोखा है। फिर इसके बाद की बहुना चरित्र निर्माण या दृषि सत प्रेरणा संस्कृत वाग में ददाती ना तादृशम किंची दंत्यम। की भावना का मतलब होता है कि इसके बारे में और क्या कहना, चरित्र का निर्माण करने वाला ऐसा इसका गद्यांश है। और ये जो है चरित्र का निर्माण करता है, वो सुंदर प्रेरणा भी संस्कृत का साहित्य देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणाणा यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नायंत्र तादृशी। यहाँ पर ये बोला गया है कि मूलभूत मानव संबंधी जो गुण है उसकी विवेचना जिस तरह से संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। दया, दानम, शोचम, आदौर्यम, अनुसूया, समा, अन्य चाने गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनन सज्जयन्ते। सो स्टूडेंट, लास्ट लाइन में ये बोला गया है कि इसका जो गद्यांश है, दया करना, दान देना, पवित्रता, और दर्यम का मतलब होता है उदारता, निंदा ना करना, क्षमा और अन्य गुणों से गुण जो है इसके साहित्य में विराजमान हैं। तो इसके साहित्य के मनन से, यानी कि संस्कृत के साहित्य के चिंतन या मनन करने से ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरह से ये जो है संस्कृत का साहित्य की यहाँ पर व्याख्या की गई है कि उसका संस्कृत साहित्य का जो व्याख्या है, जो गद्य पद्य हैं, वो सरस है और मधुरता से भरे हुए हैं। आइए नीचे और देख लेते हैं स्टूडेंट। फिर लिखा है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूतादयो महाकाव्ये स्वीकाय ग्रंथ रत्ने अधानी पाठकाना हृदय विराजन्ते। तो जो संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं वो कौन है? वाल्मीकि है। फिर उसके बाद महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा का मतलब है और भी, भास, भारवी, भवभूति, ये सारे जो महाकवि थे उन्होंने अपने ग्रंथ रत्नों से इस जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की रचना की है उससे वो पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्मानीय वंदनीय च, यानी कि जो ये संस्कृत भाषा है वो माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, यानी कि पूजनीय है।
यतो भारत मातु स्वातंत्र्ये गौरवम अखंडतम संस्कृति में तो जो संस्कृत ने सुरक्षित शक्यन्ते। तो यहाँ पर ये बोला गया है भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति, ये सब का जो मिश्रण है वो यहीं पर ही संस्कृत के द्वारा यहाँ पर सुरक्षित रह सकती है। यानी कि संस्कृत भाषा की वजह से ही इन सब की अखंडता और गौरवता विद्यमान है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषानु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति। जो ये संस्कृत भाषा है समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन है और ये देववाणी है। तथा सुक्तु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। और इसी तरह से ये कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा है ये दिव्य गुणों से युक्त है, यानी कि दिव्य गुणों से भरी हुई है और इसका जो भाषा है वो बहुत मुख्य है, वो बहुत मधुर है और दिव्य गुणों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में स्टूडेंट संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में वर्णन किया गया। संस्कृत भाषा के लिए कितने सारे कवियों ने कितने ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथों से वो पाठकों के मन में किस तरह से विराजमान रहते हैं। और ये जो संस्कृत भाषा है वो माता के समान सम्माननीय वंदनीय है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों ही जो आपके गद्यांश है स्टूडेंट ये 2020 और 2019 में आए थे। तो आप अच्छे से इनको देख के जाइएगा स्टूडेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है, तो अभी आपको थोड़ा सा लाइटली वे में समझाया है, पर अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो मेरी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है आपको। तो इसका जो मैंने पूरा संस्कृत भाषा महत्व पढ़ाया है वो आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने एक एक वर्ड की हिंदी समझाई है। तो आइए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी में आए हुए नेक्स्ट गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश पूरा आया था, फिर उसके बाद अथवा करके दूसरा गद्यांश भी आया था। उसमें क्या बोला गया था वो भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये है वो गद्यांश। याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रिये। तो ये जो गद्यांश लिया गया था वो याज्ञवल्क्य जो ऋषि द्वारा अपनी पत्नी को समझाया गया था। तो ये जो लेसन है वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। इसमें आत्मा का जो है सारा ज्ञान दिया गया था और याज्ञवल्क्य द्वारा अपनी पत्नी जो मैत्री है उसको दिया गया था। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, जब मैत्री ने इनसे ये कहा था कि याज्ञवल्क्य जी अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी दोनों पत्नियों में करना चाहते थे, जिसमें मैत्री जो थी उनकी प्रिय पत्नी थी और उसने ये बोला कि ये जो बंटवारा आप कर रहे हैं इससे मुझे आत्मा के स्वरूप या अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति का साधन मिल सके। तो उन्होंने यहाँ पर ज्ञान देते हुए वो ये बता रहे थे कि इस दुनिया में लोग किस तरह से रहते हैं, यानी कि सभी अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रहते हैं, कोई किसी की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं रहता है। यहाँ पर जो कुछ भी किया जाता है वो सब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, ना कि दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुश रखने के लिए, जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तब तक हम दूसरों को खुश नहीं रह सकते। तो अपनी खुशी के लिए ही हम दूसरों की जो है सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, एक तरह से उनसे प्रेम करते हैं। तो ये हमारी खुशी होती है। इस वजह से हम अपने जो अदर रिश्ते होते हैं या संबंध होते हैं उनको निभाते हैं। तो यहाँ पर संबंधों के बारे में याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रियों को समझाया है। और तो वो ये बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्रिये। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अरे मैत्री, पतियो कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं, पत्नी के बारे में बता रहे हैं कि पत्नी जो है वो अपनी इच्छा के लिए सारे कार्य करती है, ना कि उसे पति भी यानी कि पति की कामना के लिए नहीं पति प्रिय होता है। यानी कि उसे पति प्रिय इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी खुशी सोचती है, इसलिए वो अपनी खुशी के लिए ही पति के प्रिय जो कार्य होते हैं वो करती है। फिर उसके ना वा अरे मैत्रिय, अरे नहीं मैत्रिय, जाया जाया का मतलब होता है पत्नी, कामाया जाया प्रीति। अब यहाँ पर पति के बारे में बोला गया है
कि पति जो होता है वो अपनी ही खुशी के लिए कार्य करता है। जायाय कामाय जाया प्रिया भवती, वो ये बोल रहे हैं कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, उसे प्रिय होती है अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय, यानी कि पत्नी प्रिय होती है। फिर नेक्स्ट है ना व अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाया पुत्रो विता वा प्रिय भवति। इसी तरह से पुत्र और धन भी अपनी ही खुशी के लिए ये जो पति पत्नी होते हैं उन्हें प्रिय होता है, ना कि वो पुत्र और धन के लिए प्रिय होता है। फिर उसके बाद है आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तं ता प्रिय भवति, यानी कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र भी प्रिय होता है और वित्त का मतलब होता है धन भी प्रिय होता है। ना व अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रिय भवति, तो वही बोलते हैं अरे नहीं, सभी की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रिय भवति, अपनी ही खुशी के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तो उसके बाद बोलते हैं तस्माद आत्मा व अरे मैत्रिय, तो यहाँ पर आत्मा के बारे में ज्ञान देते हुए वो कहते हैं अरे मैत्रिय द्रष्टव्य दर्शनांत श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितु व्यष्ट, कि आत्मा के दर्शन से ही, यानी कि देखने से ही, सुनने से ही और मनन करने से ही सारे जो होते हैं रहस्य वो प्राप्त हो जाते हैं। आत्मनु खलु दर्शनन इदम सर्वविदत भवति, यानी कि आत्मा के ही खुले दर्शन से ही सब कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में वर्णन किया गया कि आत्मा जो होती है वो शरीर से बिल्कुल परे होती है। आत्मा को कोई भी कुछ भी यानी कि ना ही मार सकता है ना ही काट सकता है, तो उसके अंदर ये सारे संबंधों के कोई विचार नहीं होते हैं। वो सिर्फ आत्मा जो होती है वो ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष के लिए काम करती है। सो स्टूडेंट, अब हम आगे देख रहे हैं पद्यांशों को, कि जो सामान्य हिंदी में 2 पद्यांश आए थे स्टूडेंट, तो मैं वही पद्यांश आपको पढ़ा रही हूँ। पहला पद्यांश आया था जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जल की बिंदु गिरने से ही जो घड़ा होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से भरता है। उसी तरह से ही सब विद्या में जो यानी कि विद्या का जो धन है, सभी विद्याओं में धर्म और धन का भी यही कारण है कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जिस तरह से जल की थोड़ी छोटी छोटी बूंदें गिरने से घड़ा जो है धीरे धीरे भर जाता है, उसी तरह से ये जो विद्या धन है और जो धर्म है और धन है, उस तरह से ही इसका धीरे धीरे हमारे हृदय में संचय होता है, यानी कि इकट्ठे होता है। एकदम से हमें ये सारा धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे ये है उदेति सविता ताम्र स्त्राम एवास्त मेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेकम रूपा। तो यहाँ पर ये बोला गया है उदेति का मतलब होता है उदय होना, सविता का मतलब होता है यहाँ पर सूर्य। तो सूर्य उदय के साथ लाल होता है, यानी कि सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है और जब अस्त होता है तो उस समय भी वो लाल होता है। इसी तरह से महान पुरुष जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति, यानी कि उनके पास अगर संपत्ति हो तो भी और अगर विपत्ति आ जाए यानी दुख आ जाए तो वे एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। जिस तरह से सूरज जो है निकलने पर लाल होता है और डूबने पर भी लाल होता है, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही एक समान व्यवहार करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, ये दोनों जो है पद्यांश आए थे, इसमें से अथवा करके आपको एक पद्यांश को लिखना था। तो आइए स्टूडेंट, और मैं ये और बता दे रही स्टूडेंट, ये जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो लगभग 8-8 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो आप ज़रूर से इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो है 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो। अब हम देख लेते हैं, ये तो था सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आंसर। अब हम देख लेते हैं लिटरेचर हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स जो कि पूछे गए थे। ये है लिटरेचर हिंदी का 2020 का पेपर। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स, लगभग 7 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का तो हमें संदर्भ होता है और 5 मार्क्स की इसकी व्याख्या होती है कि ये जो लेसन है हमने कहाँ से लिया था। अब मैंने पहला जो अभी पद्यांश आपको पढ़ाए थे वो संस्कृत दिनदर्शिका
कि सुभाषित रत्नानी लेसन से आए थे ये दोनों। तो इसका आपको संदर्भ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के सुभाषित रत्नानी लेसन से लिया गया है, और फिर उसके बाद आप अनुवाद लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो है अनुवाद मैं आपको बता दे रही हूँ, गद्यांश है ये आया था आपके लिटरेचर हिंदी में कि ये जो लेसन है लिया गया है महर्षि दयानंद लेसन से। तो आप इसका संदर्भ भी आप अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से लिया गया है। और फिर अर्थ लिखना है, तो अर्थ को हम समझ ले रहे हैं। गुरु विराजान नेदोपि कुशार्ग बुद्धिमिम दयानंद त्रीणि वर्षाणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायी मन्यान च शास्त्राणि अध्यापयामास। स्टूडेंट, ये जो है महर्षि दयानंद के बारे में ये गद्यांश है। तो इसमें गुरु विरजानंद ने भी इस कुशार्ग बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों का पाणिनि का अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। तो यहाँ पर लिखा है गुरु विरजानंद ने कुशार्ग बुद्धि वाले किसको, दयानंद को, त्रीणी मतलब होता है 3 वर्षों के लिए यावत जो पाणिनि थी, पाणिनि का और अष्टाध्यायी और अनेक शास्त्रों का अध्ययन करवाया। फिर समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरु अवदत भगवन अहम अंकिचतया तनु नोभ्यासम केवलम लवंग जातनम समानीतम वानस्वीम। तो यहाँ पर बोला गया है विद्या अर्जन पूर्ण करके दयानंद ने, यानी कि समाप्त विद्या की समाप्ति के दयानंद ने परम श्रद्धा से अपने गुरु से कहा, भगवन मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। यानी कि वो बोल रहे हैं कि मैं दरिद्र यानी गरीब होने के कारण लवंग मतलब होता है लौंग लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ। फिर आगे देख लेते हैं। अनुग्रहणातु भावन अंगीकृत मध्यामिमि गुरु दक्षिणम। तो वो बोल रहे हैं कि आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित यानी कि कृतज्ञ करें, मुझे सम्माननीय यानी कि सम्मान, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मुझे आशीर्वाद दें। तो वो ये बोल रहे थे कि जो मैं आपके लिए लौंग लेकर आया हूँ, तो आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित यानी कि मेरा जो है आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दें। अनुग्रहित कृतज्ञ करें यानी कि मुझे आशीर्वाद दें। आई होप स्टूडेंट ये जो गद्यांश है आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं नेक्स्ट गद्यांश को कि नेक्स्ट गद्यांश में क्या पूछा गया था करके। तो स्टूडेंट ये जो गद्यांश लिया गया था, ये लिया गया था दूत वाक्यम से, यानी कि ये लिटरेचर हिंदी का ही लेसन है, दूत वाक्यम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आतिष्ठ इदानीं कथम नाष्ट्रष्ट केशवः। अरे अब ठहर, क्यों नहीं दिख रहा केशव। अहो हस्वत्वम केशवस्य। अरे केशव की सूक्ष्मता। अरे आतिष्ठ इदानीं कथा ना दृष्ट केशवम्। अब ठहर, केशव क्यों नहीं दिख रहा है। अहो दीर्घत्वा केशवस्य। ये अरे, अहो का मतलब होता है अरे और दीर्घत्व का मतलब होता है विशाल। तो ये विशाल जो केशव है, केशव की विशालता क्यों नहीं दिख रही है। कथा ना दृष्ट केशवा, यानी कि केशव की जो विशालता है वो क्यों नहीं दिख रहा है केशव। अयम केशव, यह है केशव। कथ सर्वत्वशालाए केशवा एवं केशवा दृश्यन्ते। क्या इस सभा में सर्वत्र केशव ही केशव दिख रहा है। किम इदानी करिष्ये। अब मैं क्या करूं। भवतु दृष्टम भो राजान। अब मैं क्या करूं, अच्छा समझा हे राजाओ। एकेन एकः केशवा बध्ययातो कथम स्वमेव पाशे वर्धा पतन्ति राजना।
आप में से प्रत्येक एक केशव को बांधो, क्या बंधन में बंधे राजागण स्वयं ही गिर रहे हैं, सभी निकलते हैं। तो यहाँ पर उस वाक्य का, यानी कि मैं स्टूडेंट थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको पूरी तरह से कि ये किस उसमें से लिया गया। दूत वाक्यम का मतलब है जब श्री कृष्ण जो है दुर्योधन की सभा में दूत बन के गए थे कि जो युद्ध होने वाला था महाभारत का, उस युद्ध को ना होने के लिए वो एक तरह से समाचार ले गए थे। तो वहाँ पर जो दुर्योधन थे, वो दुर्योधन जो है केशव को बंदी बनाना चाहते थे। केशव की वाक्य को सुनकर उनको गुस्सा आ गया था, और उनकी बातों को सुनकर जब उन्हें गुस्सा आ गया तो वो केशव को बंदी बनाना चाहते थे। फिर यहाँ पर ये हुआ था कि केशव की माया ऐसी थी, यानी कि श्री कृष्ण की माया ऐसी थी कि दुर्योधन को हर जगह श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जब वो बंदी बना रहे थे दुर्योधन, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अरे अब ठहर, यानी कि उन्हें ऐसा दिख रहा था कि वो जा रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है केशव। जहाँ वो श्री कृष्ण थे उन्हें वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे केशव की सूक्ष्मता, यानी कि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटापन, कि केशव अब डर रहा है। फिर केशव क्यों नहीं दिख रहा है, केशव की विशालता क्यों नहीं दिख रहा है ये केशव, यानी श्री कृष्ण की ऐसा विशाल व्याख्यान था कि वो दिख नहीं रहे थे उन्हें। और उस भरी सभा में सभी जगह पर दुर्योधन को कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। और फिर वो दुर्योधन कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने वहाँ पर जो राजागण थे, सभागण थे, उन्होंने ये बोला कि आप में से सब मुझे केशव ही केशव नज़र आ रहे हैं और आप सब एक केशव को बांधो। क्या बंधन में बंधे राजागण स्वयं ही गिर रहे थे। और जो यानी कि जब केशव हर जगह दिख रहे थे उनको, दुर्योधन को, तो वो दुर्योधन जब बांध रहा था तो वो सभी राजागण को बांध देता है। तो एक उस भ्रम से वो सभी राजागण जो है वो गिर रहे होते हैं और सभी निकलते हैं। तो इस तरह से जो है इस जो गद्यांश में श्री कृष्ण की जो माया होती है उसके बारे में वर्णन किया गया दुर्योधन के सामने। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं। ये तो 2 गद्यांश थे जो कि आपके आए थे, इन दोनों में से अथवा करके आपको एक करना था, जो कि 7 मार्क्स का आते हैं स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम पद्यांशों पे कि पद्यांश कौन कौन से पूछे गए थे साहित्यिक हिंदी में। तो पद्यांश इस तरह से हैं। पहला पद्यांश ये है कि आपको बड़ा कर दे रही हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए। सुख नीलोयम सौमित्रे काल प्रचुर मथ गंधवान सुरभि मारसो जात पुष्प द्रुम। तो ये जो पद्यांश लिया गया है ऋतु वर्णन से लिया गया है, यानी कि ऋतुओं के वर्णन से लिया गया है। और इस पद्यांश की जो आप संदर्भ लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिशा के ऋतु वर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से लिया गया है। और यहाँ पर जो सौमित्रे हैं वो लक्ष्मण के बारे में, क्योंकि सुमित्रा नंदन, यानी कि जो सुमित्रा थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, उसमें सुमित्रा के ही जो बेटे थे लक्ष्मण। तो यहाँ पर लक्ष्मण का वर्णन किया गया कि हे लक्ष्मण, सुखद समीर वाला ये समय अति कामो उद्दीपक है, यानी कि सुखद हवा वाला, समीर का मतलब होता है हवा वाला जो समय है वो बहुत ही दर्दनाक है। सौरभ युक्त, गंधवान का मतलब होता है सुगंध से युक्त। इस वसंत माह में वृक्ष जो होते हैं, फूल, वृक्ष और फलों से युक्त हो रहे हैं, यानी कि वसंत का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो वो लक्ष्मण जब उर्मिला को छोड़कर चले जाते हैं तो उर्मिला ही इस तरह का वर्णन कर रही हैं कि हे लक्ष्मण, सुगंध समीर वाला ये जो समय है वो बहुत ही कामो उद्दीपक है या दुखदायी है। और जो सुगंध से युक्त इस वसंत माह में वृक्ष जो है फल फूल रहे हैं, फलों से युक्त हो रहे हैं। इस तरह से आपको वर्णन करना है इस पद्यांश का। अब हम नेक्स्ट पद्यांश देख ले रहे हैं। नेक्स्ट पद्यांश जो है वो लिया गया था सुभाषित रत्नानी से। और सुभाषित रत्नानी का भी श्लोक इसी तरह से लिखेंगे आप कि हमारी पाठ्य पुस्तक का जो संस्कृत दिशा से लिया गया है और सुभाषित रत्नानी लेसन से लिया गया है। तो आइए इसको भी समझ ले रहे हैं स्टूडेंट। और ये पद्यांश जो है, सुखार्तिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। यानी कि अगर आप सुख की कामना करना चाहते हो तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या की कामना करना चाहते हो तो सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना ही पड़ता है। सुखार्थी व त्यजत विद्या, विद्यार्थी व त्यजत सुखम। जो
सुख चाहने वाले होते हैं वो विद्या को त्याग देते हैं या त्याग देना चाहिए, और जो विद्या पाने वाले होते हैं वो सुख का त्याग कर देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसकी हिंदी भी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये थे कुछ गद्यांश और पद्यांश। अब स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 4 क्वेश्चन आंसर है जो कि संस्कृत दिदेशिका में पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको इन चारों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी स्टूडेंट, क्योंकि क्या है मैं जो भी आपको बोलूँगी आपको लिखकर भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मुँह जुबानी बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चारों क्वेश्चन के अलावा भी और भी जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लेकर आऊँगी। तो जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनके में ये क्वेश्चन आंसर अलग से आते हैं, जबकि सामान्य हिंदी वाले के पेपर में नहीं आते हैं। और ये 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो है क्वेश्चन आंसर ज़रूर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैंने ये पूरी वीडियो जो कि गद्यांश पद्यांश आपको समझा दिए, संस्कृत दिदेशिका के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा से लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करा करिए। और स्टूडेंट इसकी पूरी डिटेल में मैंने हर लेसन को समझाया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से मेरी संस्कृत दिदेशिका के हर लेसन को समझ सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है संस्कृत की, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीना ही बचा है आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।